गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया हुआ था रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन टाइप, ठीक है ना। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की हमारी 3 टाइप हैं, ठीक है ना, जिसमें से एक टाइप हम कल पढ़ चुके थे, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इस लेक्चर के अंदर जो डिफरेंट 2 टाइप्स हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहले कौन सी है? कॉन्जुगेशन। और फिर कौन सी है? हमारी ट्रांसडक्शन, ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के अंदर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज अ सेकंड टाइप, जिसका नाम है कॉन्जुगेशन। क्या नाम होगा? कॉन्जुगेशन। ठीक है बच्चों, ये जो है हमारी क्या है? ये सेकंड टाइप है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की। जैसा कि हमने कल पढ़ा था बच्चों कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन है, यानी कि केवल जेनेटिक मटेरियल का मेकअप होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं होती, ठीक है ना। तो पहली टाइप हमने पढ़ी थी कल, सेकंड टाइप दैट इज द कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन की पहले बच्चों आप मेरे साथ डेफिनेशन लिखिए, मैं बोल रहा हूं आप लिखिए। इट इज इन दिस प्रोसेस, लिखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया और बैक्टीरियम, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम, और बैक्टीरियम के ब्रैकेट में लिख दो बच्चों डोनर, क्योंकि देने वाला कौन होता है? डोनर, ठीक है ना। आपने क्या लिखा? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर बैक्टीरियम और टू द अनदर बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया से अगर उसका जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो रेसिपिएंट, क्योंकि वो लेने वाला है, RECIPIENT, रेसिपिएंट। लेकिन बच्चों लेगा कैसे? थ्रू अ फिजिकल कॉन्टेक्ट, एक फिजिकल कॉन्टेक्ट बनाएगा। कैसे? अभी हम बताएंगे, आप डेफिनेशन पूरी करिए। थ्रू अ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन देम, दैट इज कॉन्जुगेशन ट्यूब। यानी कि 2 बैक्टीरिया हैं बच्चों, ध्यान से देखो, एक बैक्टीरिया ब्लू है, एक बैक्टीरिया ब्लैक है, दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी। देखिए कैसे? इस तरह से, ध्यान से देखना, इस तरह से, इस तरह से दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक ये ट्यूब जो है इन दोनों को जोड़ने का काम करेगी, जिस ट्यूब के थ्रू दोनों का जेनेटिक मटेरियल आपस में मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और इन दोनों में से मान लीजिए एक एडवांस टाइप का बैक्टीरियम है और एक लेस एडवांस टाइप का बैक्टीरियम है, तो जो प्रॉपर्टी एडवांस टाइप के बैक्टीरिया के पास होगी वो प्रॉपर्टी मिक्स हो जाएगी लेस एडवांस टाइप के बैक्टीरिया के अंदर, और फिर ये दोनों ही क्या बन जाएंगे? एडवांस बन जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन तो नहीं हुई, केवल सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन हुआ है ना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो मैं एक बार डेफिनेशन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपको समझ आएगा। लिखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया डोनर टू द अनदर बैक्टीरिया दैट इज रेसिपिएंट थ्रू अ फिजिकल कॉन्टेक्ट, दैट इज कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये फिजिकल कॉन्टेक्ट कौन बनाएगा? कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगी। समझ आ गया? क्लियर बच्चों? आवाज क्लियर आ रही है? यस और नो फटाफट से बता दो, फिर आगे हम कंटिन्यूटी में रखेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, चलिए आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो समझ आया आपको? डेफिनेशन समझ आई? लिखिए, रिपोर्टेड बाय, ये किसने बच्चों सबसे पहले देखा था, बताया था? लेडरबर्ग और टैटम। लेडरबर्ग, लेडरबर्ग, LADERBERG, ई आएगा बच्चों यहां पे।
BERG and टेटम, ठीक है। इट इज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय लेडरबर्ग एंड टेटम। एक्सपेरिमेंट इन्होंने किसके ऊपर किया था बच्चों? एक्सपेरिमेंटेड ऑन, लिखिए, एक्सपेरिमेंटेड ऑन इकोलाई। इकोलाई का मतलब होता है इश्चरेशिया कोली, ठीक है, बैक्टीरिया है ये। इसके ऊपर इन्होंने क्या किया था? ये एक्सपेरिमेंट किया था। कैसे किया था? देखो, एक के पास नाम क्या थे? इसकी दो स्ट्रेन ली गई। लिखो बच्चों मेरे साथ, बनाओ ऐसे, 2 स्ट्रेन्स। स्ट्रेन तो पता है ना आपको, वैरायटी। 2 स्ट्रेन्स कौन कौन सी? एक का नाम है बच्चों डोनर, जो देगा, और डोनर के अंदर करेक्टर क्या था? F पॉजिटिव, ठीक है, समझ आया? दूसरा जो है बच्चों लेने वाला है, तो वो क्या होगा? रेसिपिएंट और F नेगेटिव, रेसिपिएंट और F नेगेटिव। लिख दो बच्चों, F नेगेटिव, ठीक है। तो दो अपनी क्या हो गई? 2 स्ट्रेन हो गई, यानी कि ये प्लस वाला करेक्टर, देखो ये प्लस वाला करेक्टर इसके पास है, इसके पास नहीं, ठीक है, ये पता चला हमें, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिखो, इसके पास करेक्टर क्या था? पोजेसेस फर्टिलिटी फैक्टर, पोजेसेस या पोजेस फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है। और इसके पास क्या था? फर्टिलिटी फैक्टर नहीं था, लिख दो लैक फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है ना। अब फर्टिलिटी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? एफ प्लाज्मिड भी बोलते हैं, एफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है बच्चों? अभी बताता हूं, थोड़ी देर रुको, इसके बाद बताता हूं। इनके पास क्या है? लैक फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है, और इसका नाम क्या है? एफ प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड इसके पास नहीं था बच्चों। पता क्या होता है प्लाज्मिड? देखो, अगर ये बैक्टीरियल सेल है, मान लो ये एक बैक्टीरियल सेल है फॉर एग्जांपल, तो ये तो इसका क्या है? खुद का न्यूक्लियोइड है, यानी कि इसका बैक्टीरियल जीनोम हुआ, जिसे आप डीएनए भी, आरएनए जो भी होगा उसके अंदर। इनके अलावा इनके पास एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए होता है, और वो सर्कुलर इन नेचर होता है हमेशा। इसे बोलते हैं प्लाज्मिड। ध्यान रखना, ये है प्लाज्मिड और ये है जीनोमिक डीएनए या न्यूक्लियोइड। ये तो हर सेल की तरह इसका खुद का डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कह लो, एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए कह लो, समझ आया? ये एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए है जिसे प्लाज्मिड बोलते हैं, हमेशा सर्कुलर होता है। और बैक्टीरिया जो अपने करैक्टर को बहुत जल्दी होस्ट बॉडी को दे देते हैं, उसमें यानी कि वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसको सक्सेसफुल बनाने में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? प्लाज्मिड का होता है। समझ आया? क्लियर हो गया? और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा अगर हम यूज करते हैं तो प्लाज्मिड को यूज करते हैं। समझ आया? क्लियर? ये कुछ बातें मैंने आपको नॉर्मल सी बताई, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है बच्चों कि करैक्टर क्या चेंज होगा सर, किस तरह से आप कॉन्जुगेशन को प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। देखिए बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है, अभी मैं बना के दिखाता हूं। थ्योरी अपने आप समझ आ जाएगी बच्चों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा मुश्किल कोई प्रोसेस है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, 2 बैक्टीरियल सेल बनाता हूं, दोनों ही ब्लैक से होंगी, देखना ध्यान से। इसका मतलब क्या है कि दोनों सेम स्पीशीज हैं, स्ट्रेन्स अलग अलग हैं, ठीक है। एक और ये हमारी, ज्यादा बड़ी बना दी, इतने की जरूरत नहीं है बच्चों, ताकि एक ही बोर्ड पे हमारा सारा डायग्राम आ जाए। ये लो, ये एक स्पीशीज है,
ये इसी की दूसरी स्ट्रेन है, ठीक है। ये दोनों का क्या है, ये दोनों का जीनोमिक डीएनए है, दोनों का। ये लो बच्चों, सेम है बिल्कुल, लेकिन क्या है, ये F पॉजिटिव है, ये F नेगेटिव है। कैसे? इसको क्या करता हूं मैं, एक एडिशनल यहां पर ये शो कर देता हूं, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को यहां शो नहीं करता। तो इसीलिए ये क्या हुआ, F प्लाज्मिड जो इसके पास नहीं है, ये न्यूक्लियोइड, ये F प्लाज्मिड। क्या है ये? F प्लाज्मिड। बाकी सारा सेम है बिल्कुल। अब देखने के देखो बच्चों, क्या हुआ, तो ये F पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, ये F पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, और ये कौन हुआ, F नेगेटिव बन गया। सही बात है ना, क्योंकि इसके पास वो प्लाज्मिड है नहीं। तो क्या होगा इन फ्यूचर, अगर इनमें कॉन्जुगेशन होगी तो कैसे होगी? आपको मैंने क्या कराया था, स्ट्रक्चर कराया था, किसका, बैक्टीरियल सेल का। वहां पे मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताए थे, बताओ कौन कौन से थे? मैंने आपको बताए थे एक पिल्ली और एक फिम्ब्री। फिम्ब्री जो थे वो होस्ट बॉडी से अटैचमेंट का काम करते थे, और पिल्ली जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी, जो पिल्लीन प्रोटीन से बनी हुई थी, ठीक है ना, वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने का काम करती थी। तो बच्चों क्या होगा, मान लीजिए कि इसकी सेल के बाहर ये पिल्ली निकली हुई है दोनों की, ये लो निकले हुए ना इस तरह से, ये पिल्ली बनाई थी ना हमने, याद होगा बच्चों आपको, ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि कॉन्जुगेशन ट्यूब कौन बनाएगा, ठीक है ना। कॉन्जुगेशन ट्यूब हमेशा पिल्लीन प्रोटीन की बनी हुई पिल्ली बनाती है, ठीक है ना। चलिए, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये लो बच्चों, ठीक है। तो यहां से अटैचमेंट दूसरे की, तो यानी कि एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई। क्या बनी, फॉर्मेशन ऑफ कौन, समझ आ गया होगा बच्चों अब तो आपको सारा, अब तो कोई कंफ्यूजन रहा ही नहीं होगा, है ना। तो क्या हुआ हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब हो गई, ठीक है ना। ये लो, ये लो, ठीक है ना। दोनों के दोनों बैक्टीरिया ने आप अटैचमेंट शो की, किसके थ्रू, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या हुआ, ये लो, ये इसका खुद का जीनोमिक डीएनए था, यहां पर इसने क्या किया, अपने एफ प्लाज्मिड को रेप्लिकेट किया, ये लो, ठीक है। दैट इज द एफ पॉजिटिव, दैट इज एफ नेगेटिव, और बाकी सारा तो सेम है ही है बच्चों, ठीक है ना। क्लियर हो गया, उसको मेंशन कर दो आप कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है, दिस वन। जो ब्रैकेट में लिख देता हूं पिल्ली, ठीक है ना, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि किसने बनाई थी। अब क्या होगा बच्चों, इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज करेगा एक दूसरे के साथ। मैं इसी में दिखा देता हूं, आप नेक्स्ट बना लेना, ये इस तरह से, ये, ठीक है ना। दोनों के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल जो है मूव करेगा, और फाइनली हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा, फाइनली हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा होगा, कैसा होगा देखो, क्योंकि मैं सिंपल कॉन्जुगेशन आपको समझा रहा हूं। ये नीचे ले लेता हूं, यहां पर ये लीजिए बच्चों, ये मैं यहीं पे बना देता हूं। दोनों का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, आपस में मिक्स हो गया, ठीक है, और फाइनली ये जो करैक्टर है ये अब दोनों के पास आ गया, ठीक है, क्लियर। और फिर क्या होगा, ये दोनों आपस में सेपरेट हो जाएंगे, कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है टूट जाएगी, और फाइनली हमारे पास क्या आ गए, दोनों बैक्टीरिया हमारे पास क्या आ गए, एफ पॉजिटिव हो गए। ये लो, ठीक है, और ये दूसरा है हमारे पास
दैट इज ऑल्सो F पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, ये लो। अब मैं दोनों को क्या कहूंगा, F पॉजिटिव और ये भी F पॉजिटिव। तो कॉन्जुगेशन समझ आई आपको, यहां पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बनाओ बच्चों फटाफट से, फटाफट से, फिर मैं थ्योरी लिखवाता हूं आपको। इसमें एक दो वर्ड भी ऐड करना है। बना लिया, ठीक है। थ्योरी स्टार्ट करूं बच्चों, चलिए। अब आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, मैं इसी को थ्योरी में कन्वर्ट करके बोल रहा हूं आपको। लिखो, नोट डालो सबसे पहले, नोट। डोनर बैक्टीरिया, लिखो बच्चों, डोनर बैक्टीरिया डुप्लीकेट्स इट्स फर्टिलिटी प्लाज्मिड एंड डोनर बैक्टीरिया, ये डोनर हुआ ना, ये F पॉजिटिव है भाई, है ना। डोनर बैक्टीरिया डुप्लीकेट्स इट्स फर्टिलिटी प्लाज्मिड एंड ट्रांसफर इट टू द रेसिपिएंट बैक्टीरिया थ्रू द कॉन्जुगेशन ट्यूब। डोनर बैक्टीरिया नहीं, देखो यहां क्या दिख रहा है आपको कि पहले इसको डुप्लीकेट किया और फिर कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर रिसीविंग, जब ये F नेगेटिव इसे ले लेगा, आफ्टर रिसीविंग द फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जब इसको ले लिया, रिसीव कर लिया, कोमा, रेसिपिएंट बिकम्स डोनर, रेसिपिएंट भी डोनर बन सकता है। क्यों? क्योंकि करेक्टर तो सेम हो गया ना दोनों का। समझ आ रहा है ना बच्चों। अब मेरे पास 50 रुपए थे, किसी के पास 200 रुपए थे, उसने मुझे 100 रुपए दे दिए, तो जब लिए थे तब तो मैं रेसिपिएंट था, लेकिन अब मैं वो 100 रुपए आगे मैं भी तो किसी को दे सकता हूं ना, तो मैं भी तो डोनर बन सकता हूं। क्लियर हो गया ना, लेने के बाद तो ये भी डोनर बन सकता है। चलिए अब फर्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चे, समटाइम, लिखो बच्चों, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, इसके सामने इंपॉर्टेंट लिख लेना। समटाइम्स न्यूक्लियोइड ऑफ डोनर बैक्टीरिया ऑल्सो ट्रांसफर टू द, ये न्यूक्लियोइड है ना, जीनोमिक डीएनए है ना। समटाइम न्यूक्लियोइड ऑफ डोनर बैक्टीरिया ऑल्सो ट्रांसफर टू द रेसिपिएंट बैक्टीरिया अलोंग विद फर्टिलिटी प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड के साथ कई बार कॉन्जुगेशन के अंदर ये जो न्यूक्लियोइड है ये भी चला जाता है। लिख लिया बच्चों, समटाइम न्यूक्लियोइड ऑफ डोनर बैक्टीरिया ऑल्सो ट्रांसफर टू द रेसिपिएंट बैक्टीरिया विद द या अलोंग विद फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ठीक है ना। दिस एसोसिएशन, ये जो एसोसिएशन अब हुई है इस टाइप की, दिस एसोसिएशन इंक्रीज द, क्या फायदा है इसका, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ जीन ट्रांसफर, उससे जीन ट्रांसफर की एफिशिएंसी बढ़ती है। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ जीन ट्रांसफर अप टू 100 टाइम्स, 100 गुना ज्यादा जीन ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। समझ आया। एंड नाउ सच बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज, और इस टाइप के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, लिखो बच्चों, अंडरलाइन करना, सुपर मेल, SUPER, सुपर मेल, और HRF पॉजिटिव, सुपर मेल और HRF पॉजिटिव। क्या होता है HRF पॉजिटिव, बताएंगे हम। दिस इज कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, जिसमें ये बिल्कुल डिसाइड हो जाएगा
कि जीन जो जाएगा उसकी एफिशिएंसी, उसकी विगर जो है वो बहुत फास्ट रहेगी, ठीक है ना। यानी कि खाली एफ प्लाज्मिड नहीं, कुछ केसेस में न्यूक्लियोइड भी चला फिर वो वापस आया, ऐसा नहीं है कि वो वहीं रहेगा, ठीक है ना। लिखो, इन दिस एसोसिएशन, नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस एसोसिएशन फर्टिलिटी प्लाज्मिड इज नेम्ड एज, ऐसी एसोसिएशन में जिसमें न्यूक्लियोइड भी जाएगा उसकी बात हो रही है। इन दिस एसोसिएशन फर्टिलिटी प्लाज्मिड जो है, जो जाएगा, इज कॉल्ड एज एपिसोम्स। क्या बोलेंगे उसे? एपिसोम, EPISOME। अभी बच्चों में बना के भी दिखाऊंगा आपको, EPISOME, क्योंकि ये तो कॉमन प्रोसेस मैंने आपको समझाया था। अब मैं आपको एपिसोम का कैरेक्टर भी समझाऊंगा। एपिसोम, whereas न्यूक्लियोइड ऑफ डोनर बैक्टीरिया, अब जो फर्टिलिटी ट्रांसमिट गया, प्लाज्मिड गया, उसका नाम तो रख दिया एपिसोम, और जो न्यूक्लियोइड जाएगा उसका क्या नाम है? whereas न्यूक्लियोइड ऑफ डोनर बैक्टीरिया इज कॉल्ड एंडोजिनोट, ENDOGENOTE, एंडोजिनोट, ENDOGENOTE। समझ आया बच्चों? बिल्कुल सिंपल पॉइंट, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसे समझाता हूं कि है क्या ये। यही कंप्लीट हो गया बच्चों हमारा कॉन्जुगेशन, ठीक है। चलो देखो अब ध्यान से। अब क्या हुआ कि हमारा तो पर्पस सिंपल F प्लस को ले जाना था, उसको था, लेकिन बाय चांस क्या हुआ, इस एक कंडीशन ऐसी आ गई जिसमें ना हमारा ये भी चल दिया साथ में। मैं छोटा छोटा डायग्राम बना देता हूं, देखो क्या हुआ। बैक्टीरियल सेल तो यूं ही रहेगी, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब, ये दूसरा बैक्टीरिया है ना। बेसिकली इनमें हुआ क्या बच्चों कि ये हमारा जो प्लाज्मिड यहां डबल हुआ था, ये इसका और ये यहां पर जाने वाला, ठीक है। इसी के साथ में ये न्यूक्लियोइड भी जाकर के अटैच हो गया। अब ये कहां पहुंच गए? ये इसका खुद का जीनोम है, ये यहां का इसका जीनोम है, और इसके ऊपर लग गया फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ठीक है ना। अब यहां मिक्सिंग होगी, तो अब मैं कह रहा हूं कि ये तो है बच्चों एपिसोम, क्योंकि ऊपर है, और ये है एंडोजिनोट। फाइनली क्या होगा? दोनों मिक्स हो जाएंगे आपस में, और फिर ये वापस आ जाएगा, तो क्या होगा? दोनों का जेनेटिक मटेरियल फिर से मिक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये होता है, ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, केवल आपने नाम याद रखने कि कुछ केसेस के अंदर केवल प्लाज्मिड नहीं सर, जीनोमिक डीएनए भी चला जाता है, ये समझाया बच्चों मैंने आपको, ठीक है ना। उनके नाम मैंने आपको बता दिए। उसका फायदा क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी जो है HFR बोलते हैं बच्चों इनको, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, सुपर मेली से बोलते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं बच्चों थर्ड टाइप, दैट इज ट्रांसडक्शन। थर्ड टाइप क्या है? हो गया? क्लियर है बच्चों? बताओ मुझे, क्लियर है सभी को? यस और नो? जल्दी जल्दी जल्दी, चलिए यस सर, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं बच्चों, केवल आपने समझनी है बस। इतना सिंपल वे में पढ़ाऊंगा आपको कि आपको मुश्किल कॉन्सेप्ट भी मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। चलो अब थर्ड टाइप आती है बच्चों हमारी, जिसका नाम है ट्रांसडक्शन। क्या नाम है? ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन की डेफिनेशन लिखो बच्चों मेरे साथ साथ। क्या लिखेंगे? ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू आ, कैसे होगा? देखो इसमें भी ट्रांसफर होगा, लेकिन कैसे होगा? थ्रू आ वेक्टर, VECTOR, वेक्टर। वेक्टर होता है बच्चों ट्रांसपोर्टर, ठीक है ना। वेक्टर और एजेंट, कोई भी दूसरा एजेंट हो सकता है, दैट इज बैक्टीरियोफेज वायरस। वायरस, ठीक है बच्चों। क्या होता है सुनो ध्यान से, बैक्टीरिया मैंने बैक्टीरिया, फेज उसके ऊपर खाने वाला,
ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास बैक्टीरिया है ए, ठीक है, समझना है बच्चों, आपको मैं समझा रहा हूं सिंपल लैंग्वेज के अंदर। हमारे पास ए टाइप का बैक्टीरिया है, इससे जेनेटिक मटेरियल बी में चला जाएगा, लेकिन जाएगा कैसे? कैसे जाएगा कि ए से क्या करेगा, वायरस इसका जेनेटिक मटेरियल लेकर के, मतलब वायरस के थ्रू इसमें मिक्स हो जाएगा, बी में मिक्स हो जाएगा। तो बीच में एक ट्रांसपोर्टर आ गया, इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन। ठीक है, लिखो रिपोर्टेड बाय, इट इज रिपोर्टेड बाय जिंडर एंड लेडरबर्ग, ZIENDER एंड लेडरबर्ग, वही। ठीक है, लेडरबर्ग, इन्होंने इसको रिपोर्ट पढ़ा था पहले और बताया था। ठीक है, एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? लिखो एक्सपेरिमेंटेड ऑन साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, एक्सपेरिमेंटेड ऑन साल्मोनेला SAL, एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? साल्मोनेला टाइफी, लिखो बच्चों मेरे साथ, TYPHI MURIUM, टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और इसी का नाम बच्चों T2 बैक्टीरियोफेज भी है, और T2 बैक्टीरियोफेज। ठीक है, T2 बैक्टीरियोफेज, लिख लो मेरे साथ। तो अब आपने करैक्टर क्या देखना है? देखो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वायरस सर हमें बीमार कैसे करते हैं, अफेक्ट कैसे करते हैं। देखो वायरस का एक काम होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर, अब अगर मैं वायरस का होस्ट हूं तो आप मान के चलो मैं बैक्टीरिया भी हो सकता हूं, क्योंकि देखो बैक्टीरिया मुझे बीमार कर सकते हैं, है ना, तो वो मैं उनके लिए होस्ट हुआ। वायरस जो है मुझे भी बीमार कर सकते हैं, बैक्टीरिया को भी, यानी कि जो जिसके ऊपर खाएगा वो उसका फेगस बन जाएगा। समझ आया? बैक्टीरिया के ऊपर अगर वायरस बैठा है या मेरी सेल के ऊपर बैठा है तो बेसिकली होता क्या है? देखो आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में बैक्टीरिया का डायग्राम, सॉरी वायरस का डायग्राम, मैं अभी बना के दिखाता हूं आपको, छोटा सा सिंपली बनाऊंगा केवल। चलो ये देखो, इस तरह से कैप्सूल होता है, नेक रीजन होती है, ठीक है ना, और नीचे जाके फिर इसकी लेग्स ही बनी होती इस तरह से। ये देखा होगा ना डायग्राम आपने। अब यहाँ पे इसका खुद का जीनोम होता है इस तरह से, दिस इज द जीनोम ऑफ बैक्टीरिया, वायरस सॉरी। जब ये किसी भी सेल को अफेक्ट करेगा ना, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो चाहे वो कोई भी सेल हो, तो अब देखो ये इसका खुद का डीएनए है, बैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोट न्यूक्लियोइड होगा, अगर यूकैरियोट है तो इसके ऊपर न्यूक्लियर एनवलप होगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इसके ऊपर आके बैठता है हमेशा, ये लो, और अपने जेनेटिक मटेरियल को यहां मिक्स करता है हमेशा। अब देखो इसके अंदर से जेनेटिक मटेरियल निकल गया ना, कहां गया? बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है ना। अब ये जेनेटिक मटेरियल इसके साथ मिक्स हो जाता है, ये जाकर के अब इसके डीएनए के साथ मिक्स हो जाता है, मिक्स हो गया, और जाकर के ऐसा काम करवाता है कि इसका खुद का नंबर बढ़े, इसका खुद का नंबर बढ़े, ठीक है। इसका हमेशा एनवलप बाहर ही रह जाता है, एनवलप नहीं कभी अंदर जाता। इसीलिए कहा जाता है कि सेल के अंदर, होस्ट बॉडी के अंदर तो वायरस लाइव होते हैं, और होस्ट बॉडी के बाहर जो वायरस होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहा ये डेड है और ये चला गया तो अब ये लाइव हो गया, क्यों? क्योंकि इसके डीएनए का हिस्सा बन गया। अब ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करके और बहुत सारे वायरस बनवा देगा, बहुत सारे, और ये वायरस अब क्या जाएंगे, दूसरे के ऊपर जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर और दूसरी सेल के ऊपर जाएंगे। सही बात है ना, क्लियर हो गया? तो अब आपके माइंड में एक तरीका आया होगा कि सर मिक्सिंग के साथ ही अपने करेक्टर को आगे लेकर के चले गए, इस बैक्टीरिया का करेक्टर दूसरे बैक्टीरिया पर चला जाएगा। अब समझ आया? मैं भी समझाऊंगा, लिखवाऊंगा, बनवाऊंगा बच्चों, लेकिन एक तरीका बताया कि वायरस करते कैसे हैं। समझ आया कि नहीं आया वायरस का प्रोसीजर? बताओ सिंपली, मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है। यस और नो, फटाफट जल्दी। चलिए ठीक है, क्लियर है।
ठीक है ना। तो वायरस का ये तरीका होता है बच्चों, मतलब अपने करेक्ट अपने एक्शन का, ठीक है। तो अब इसमें आप लिखिए, आप डायग्राम बनाए मेरे साथ कि होता क्या है बेसिकली। टाइम कितना हो गया, चलिए पड़ा हुआ है हमारे पास टाइम, आज ये पूरा हो जाएगा हमारा। देखो मैं बना रहा हूं बच्चों, यहां पे क्या होता है, इन्फेक्शन क्रिएट होता है हमेशा। ये है बच्चों बैक्टीरियल सेल, ये क्या है, दिस इज द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये इसका जीनोम है, ठीक है। और बच्चों ये जो मैं ब्लू कलर से बना सॉरी ब्लैक से बनाता हूं, चलो फिर उसका डीएनए हम ब्लू से बना देंगे। ये वायरस हो गया, इसके ऊपर वायरस आ गया इसके ऊपर। जब इसके ऊपर वायरस आएगा तो इसके अंदर क्या है, ये ब्लू कलर से जो बना रहा हूं वायरल जीनोम बना दिया मैंने, वायरल जीनोम, ठीक है। तो क्या होगा, इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा उसमें देखो ये होगा बच्चों, ये बैक्टीरियल सेल है, ये इसका जीनोम है ना, और ये हमारा वायरस है, खाली हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने क्या किया, अपने जीनोम को यहां डाल दिया, ये लो, अब समझ आया आपको, ठीक है। और ये जीनोम जाकर के क्या हो गया, बैक्टीरियल डीएनए के साथ अटैच हुआ और उसने अपने आप की रेप्लिकेशन करवाई। देखो अब ध्यान से देखना बच्चों क्या होगा, देखो ये वही बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, और ये वही क्या है, बैक्टीरियल डीएनए है, ये लो बच्चों, ठीक है। अब इसने पता क्या किया, इसके पास जाके खुद की रेप्लिकेशन करवाई, ये लो, ये और ज्यादा। अब रेप्लिकेशन क्या हुई, इसका करेक्टर लेकर के ही हुई होगी ना। अब देखो कितने सारे वायरल के डीएनए बन गए, है ना। अब मैं लिख सकता हूं यहां पे, ये लो, दिस इज द वायरल डीएनए एंड दिस इज द बैक्टीरियल डीएनए, ये ब्लैक वाला, ठीक है बच्चों, समझ आ गया वायरल और बैक्टीरियल डीएनए। देखो नंबर में कितने ज्यादा हो गए। अब क्या होगा, लाइसोजेनिक एक्शन, लाइसोजेनिक एक्शन होता है तोड़ने वाला, लाइसोजाइम वाला एक्शन, ठीक है ना। देखो अब ये सेल रप्चर होएगी, तो जब रप्चर होएगी तो इसके अंदर से इतने सारे वायरस होंगे, देखो ध्यान से, ये लो, बहुत सारे बना दो बस, कितने मर्जी आप बना सकते हो बच्चों, मैंने इतने बना के छोड़ दिया, आप और बना लेना, ठीक है। नीचे इनके फुट भी बना, ये भी बना देना टेल के बाद, ठीक है ना, क्लियर। तो इन सब के पास अब क्या है, इनका खुद का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन जेनेटिक मटेरियल बना कहां से, वो इनसे बना, समझ आया। तो अब आप लिखोगे इनको लाइसोजेनिक बैक्टीरिया, क्योंकि ये टूट चुका है अब, है ना, ये लो, ये लो, लाइसोजेनिक, लाइसोजाइम बनाने वाला लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। और ये क्या है, ये लिखो अब इसको, इनको लिखो फटाफट से बच्चों, क्या है ये, ट्रांसड्यूसिंग बैक्टीरियोफेज, ट्रांसड्यूसिंग बैक्टीरियोफेज, समझ आ गया। ठीक है, ट्रांसड्यूसिंग बैक्टीरियोफेज, क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। प्रोसेस आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, हिंदी में ही सारा का सारा। अब पता है हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, हमारी थ्योरी बन जाएगी। शुरू करें, बना लिया बच्चों साथ में, चलिए हम शुरू करते हैं। मैं बोलता हूं, आप लिखेंगे मेरे साथ साथ, देखो समझ आएगा आपको। बैक्टीरियोफेज, फर्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, बैक्टीरियोफेज insert their DNA, बैक्टीरियोफेज insert their DNA कहां पर, into the host bacteria, into the host bacteria, comma, this viral DNA incorporate, this viral DNA incorporate with nucleoid of host
this viral DNA incorporate with nucleoid of host bacteria and start to multiply or replicate, and start to multiply or replicate, अंदर जाकर के इसका हिस्सा बनता है और फिर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। समझ आया? चलिए सेकंड पॉइंट, लेटर ऑन, बाद में क्या होता है, वायरल डीएनए एक्सप्रेस देयर सेल्फ, वायरल डीएनए जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस देयर सेल्फ एंड produce a large number of bacteriophage viruses, पढ़ा है हमने, bacteriophage viruses, and produce a large number of bacteriophage viruses within the bacteria, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, the newly formed bacteriophage carry viral DNA along with the small pieces of, देखो हमने यहाँ पे पीसीज किए हुए हैं, यहाँ पे स्मॉल पीसीज ऑफ, ये समझाने के लिए किए हुए थे बच्चों, ठीक है ना, स्मॉल पीसीज ऑफ न्यूक्लियोइड ऑफ होस्ट बैक्टीरिया, यानी कि उसने अपने जीनोम के साथ साथ छोटे छोटे पीस जो हैं वो न्यूक्लियोइड के भी ले लिए जो उसके होस्ट बैक्टीरिया के थे, ठीक है बच्चों। फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, these viral particles causes the lysis of bacteria, lysis, lysis तोड़ना, lysis of bacteria and on release, और जब ये वहां से रिलीज हो जाएंगे, and on release, comma, they infect other bacteria, they infect, और दूसरे बैक्टीरिया को जाकर के अफेक्ट करेंगे, and helps in the transfer of DNA from one bacteria to another bacteria, from one bacteria to another bacteria। समझ आ गया बच्चों? ठीक है, इस तरीके से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक वो डीएनए जो है, डीएनए के पीसेस जो हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अब बच्चों लिखो टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन, ये कुछ एक मैं आपको टाइप्स कराता हूं, ठीक है ना। तीन हमारी बेसिकली टाइप हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन, ठीक है। नंबर 1 लिखो मेरे साथ, टाइप्स। नंबर 1 पहली लिखो बच्चों, जनरलाइज्ड, जो मतलब कॉमनली होगी, GENERALISED, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, ठीक है। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या होगा बच्चों, इसमें लिखो इसके साथ, व्हेन बैक्टीरियोफेज कैरी आउट या कैरी एनी पार्ट ऑफ न्यूक्लियोइड ऑफ बैक्टीरिया, मतलब हुआ व्हेन बैक्टीरियोफेज, मैं बीपी लिख रहा हूं, बैक्टीरियोफेज आप पूरा लिखेंगे, ठीक है ना, बैक्टीरियोफेज कैरी आउट, कैरी एनी पार्ट ऑफ न्यूक्लियोइड ऑफ बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया, ठीक है ना। यानी कि बेसिकली आप देखो कि कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं था, जो उनके हिस्से आया वो उनको लेकर के चले गए, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। समझ आया, नाम से पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल T2 एंड T4 फेज यही होते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा, T2 एंड T4 फेजेस। फेगस इन्हें बोलते हैं बेसिकली, खाने वाले, ठीक है ना। क्लियर हो गया। सेकंड जो टाइप है बच्चों वो लिखो, देखो इसमें क्या होगा, ये तो किसी भी पार्ट को लेकर के चला गया ना, कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं था, ठीक है। अब थर्ड टाइप जो है बच्चों, सेकंड टाइप जो है बच्चों, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, स्पेशलाइज्ड, ठीक है ना। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन सेकंड टाइप। अब नाम से पता चल रहा है बच्चों, देखो किसी स्पेशल पार्ट को लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। लिखो, व्हेन बैक्टीरियोफेज कैरी स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, अगर किसी स्पेशल पार्ट को लेकर के जाएं, कैरी स्पेशल पार्ट को, स्पेशल का मतलब कोई प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होगी, ठीक है ना, पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट को कोई लेकर के जाए तो वो क्या बनेगा, स्पेशलाइज्ड बन जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल लिखो, लैम्डा फेज, ठीक है। अच्छा, इनको बच्चों एक इनके लिए नाम लिख लो, इनको रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन भी बोलते हैं। रेस्ट्रिक्टेड यानी कि जिनके लिए रेस्ट्रिक्शन लगी है कि आप केवल इस फेज को लेकर के जा सकते हैं और किसी को नहीं, ठीक है ना। दैट इज रेस्ट्रिक्टेड, RESTRICTED, रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन भी इसका नाम है। यानी कि ओपन नहीं है, किसी भी पार्ट को लेकर जाने के लिए इसके पास फ्रीडम नहीं है, ये रेस्ट्रिक्टेड है कि आप केवल इसी पार्ट को लेकर के जाएंगे, ठीक है। और थर्ड है बच्चों अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन, ABORTIVE। थर्ड जो है दैट इज ABORTIVE, अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। अबॉर्टिव, तो अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन में क्या होगा, लिखो आप मेरे साथ, मैं बोलता हूं आप लिखेंगे। अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन में लिखो, व्हेन होस्ट बैक्टीरिया discard the DNA of another bacteria, लिखो पहले, when host bacteria discard the DNA of another bacteria carried through, जो लेकर के आया कौन, carried through bacteriophage virus। अबॉर्शन होता है, अबॉर्ट कर दिया कि मैं नहीं लूंगा, मैं रिसीवर नहीं हूं, यानी कि अगर एक वायरस किसी दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए को लेकर के आया था, लेकिन होस्ट बैक्टीरिया ने कह दिया कि मैं इसे रिसीव नहीं करूंगा, दैट इज द एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहां आपने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मोड देखा किसके अंदर, बैक्टीरियाज के अंदर। अब इसके बाद जो बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, और फिर उसके बाद हम आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग बनाओ बच्चों, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, हमारे जो एग्जाम्पल है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं अभी आपको सारे के सारे करवा देता हूं और अभी आपकी एक पिक लेकर के आपके ग्रुप में डाल देता हूं, जिससे कि आप एग्जाम्पल सारे के सारे लर्न करेंगे। हेडिंग बनाओ बच्चों, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। एक एक का नाम यहां लेने की बजाय मैं क्या करूंगा बच्चों, आपके उसमें डाल देता हूं ग्रुप में, ठीक है। लिखो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। आप फटाफट से हेडिंग बना करके और 3-3 4-4 लाइनें छोड़ देंगे, ठीक है। मैं बोलता जाऊंगा, केवल आपने लिखना है। नंबर 1, पहली इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है,
या हम इसको कैटेगराइज करते हैं, चलिए इसमें हम पहले लिखते हैं बेनिफिशियल एक्टिविटी, फिर हम लिख देंगे हार्मफुल एक्टिविटी, क्योंकि सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं है और सारे बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी नहीं है। ठीक है, तो नंबर 1 लिखो बेनिफिशियल एक्टिविटी, जिनसे हमें फायदा होता है। एक्टिविटी, ठीक है, क्या क्या हो सकती है? नंबर 1 लिखो ए, कौन सी टाइप आएगी? लिखो सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे। बच्चों इनमें आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे अब, ठीक है ना। सॉइल फर्टिलिटी तो कॉमन सी बात है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? फ्री लिविंग एंड टू फिक्सिंग बैक्टीरिया। हेडिंग बनाओ, इसी के अंदर सब हेडिंग बनाओ। फ्री लिविंग बताया था मैंने, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिकली बताया था। फ्री लिविंग एंड टू फिक्सिंग यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से हैं? ठीक है बच्चों, यहां पे 4 लाइनें छोड़ दो, मैं आपको नाम बोल रहा हूं और नोट्स की मैं आपको फोटोकॉपी भेजूंगा और उसमें से आपने कर लेना है। नंबर 1 एजोटोबैक्टर, नंबर 2 कैप्सुला, नंबर 3 क्लोस्ट्रीडियम, नंबर 4 रोडोस्पाइरिलम एंड नंबर 5 दैट इज अ बैसिलस। ये कुछ एक एग्जांपल है, ठीक है ना। ये मैं उसमें डालूंगा अभी क्लास ओवर होते ही, तो आपने वहां से इनके साथ सामने लिख देने हैं, ठीक है। सेकंड, सिम्बायोटिक एंड टू फिक्सिंग बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक मैंने समझाया था बच्चों पिछले लेक्चर में आपको, सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग क्या होते हैं, एंड टू फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब उनके एग्जांपल आएंगे बच्चों हमारे, कौन आएंगे? फ्रैंकिया। फ्रैंकिया दोनों में आएगा बच्चों, क्योंकि वो फ्री लिविंग भी है और सिम्बायोटिक भी है। पता है ना आपको, कराया था मैंने कि वो फ्री लिविंग रहकर भी कर सकता है और सिम्बायोटिकली भी कर सकता है, ठीक है ना। तो वो दोनों में कंसीडर होगा, स्टार लगा देना फ्रैंकिया के सामने, ठीक है। राइजोबियम, फ्रैंकिया, जेंथोमोनास। राइजोबियम, फ्रैंकिया और जेंथोमोनास किसके एग्जांपल हो जाएंगे? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के हो जाएंगे। ये मेरी उसमें भी चलेंगे लेक्चर में, रिकॉर्डेड में, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। XANTHOMONAS, जेंथोमोनास, ठीक है। अब नेक्स्ट है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया का क्या मतलब होता है? ये भी सॉइल में बेसिकली अमोनिया भी बच्चों नाइट्रोजन की ही अमाउंट को बढ़ाता है। कैसे? मैं भी बताता हूं आपको। थर्ड है अमोनिफाइंग, AMONI, अमोनिफाइंग, AMM आएगा, सॉरी अमोनिया वाला, अमोनिफाइंग, ठीक है ना, बैक्टीरिया। अब पता क्या होता है बच्चों, देखो जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन N2 जो होती है, उसको भी नाइट्रो पहले किसमें? अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो सोयल में फिर इसकी नाइट्रिफिकेशन होगी, नाइट्राइट और नाइट्रेट, नाइट्रेट और नाइट्राइट बनेगा, फिर वो जाएगा आगे, ठीक है। यानी कि पहले नाइट्रोजन को पकड़ करके अमोनिया बनाना पड़ता है, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है, डेड हो गया है, डेड डीके पार्ट जिसे हम बोलते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल, उनके अंदर भी तो नाइट्रोजन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। उनको तोड़ करके, ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ करके जब अमोनिया बनाया जाता है, तो उसे बोलते हैं अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। यानी कि दोनों का रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होता है। इसमें तो कंपोजिशन होती है और इसमें डीकंपोजिशन होती है, दोनों में फर्क है ना, ठीक है। लेकिन सोयल को तो दोनों केसेस में, एनवायरमेंट को तो दोनों केसेस में क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन मिल, सॉरी अमोनिया मिल रहा है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? ये कॉमन प्रोडक्ट है दोनों का, ठीक है। तो ये हुए अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, यानी कि जो क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर, लिख लो बच्चों, चलो, डेड ऑर्गेनिक मैटर को किस में कन्वर्ट करते हैं? उसमें अमोनिया बनवाते हैं तोड़ करके, ठीक है ना। उसका जैसे नाम है बच्चों बैसिलस वल्गैरिस और बैसिलस रेमोसस, RAMOSUS, ठीक है ना। 2 लाइन छोड़ दो, उसके एग्जांपल आ जाएंगे यहां पर, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों सोइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट जो बेनिफिट है नंबर 2 दैट इज बी। बी क्या है बच्चों? ए पे हमने सोइल फर्टिलिटी को कवर किया। दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट, जो मिल्क के प्रोडक्ट में काम होता है, डेयरी प्रोडक्ट, उनमें भी कुछ बैक्टीरिया यूज होते हैं, जैसे कि लैब, लैब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है ना। लैब लिख लो बच्चों इसको यहां पे, लैब, LAB, लैक्टिक
जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें लैक्टोबैसिलस नाम भी सुना होगा आपने, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। लैक्टोज शुगर से लैक्टिक एसिड बनवाते हैं। ठीक है, नाम क्या है, एग्जांपल लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। दो एग्जांपल लिख लो, लैक्टोबैसिलस LACTOBACILLUS लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, थर्ड दैट इज C, विनेगर प्रोडक्शन, VINEGAR, विनेगर प्रोडक्शन। अब इसमें तो लैक्टिक एसिड था बच्चों, इसमें होता है हमेशा एसिटिक एसिड, लिख लो एसिटिक एसिड। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका नाम है बच्चों एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटी, क्लियर हो गया। फिर है बच्चों पेट्रोलियम पोल्यूशन कंट्रोल, डी टाइप, यानी कि फोर्थ पेट्रोलियम पोल्यूशन कंट्रोल, लिख लो पेट्रोलियम पोल्यूशन कंट्रोल, पूरा लिख लेना बच्चों आप, ये भी फायदा हुआ ना, जो पेट्रोलियम से होने वाला पोल्यूशन है उसको रोकते हैं। ठीक है ना, उसका नाम लिखो बच्चों सूडोमोनास प्यूटिडा, PUTIDA, सूडोमोनास प्यूटिडा, PSEUDOMONAS, सूडोमोनास। ठीक है ना, PUTIDA, प्यूटिडा। ये क्या करता है, लिख दो सामने, ब्रेक डाउन ऑफ पेट्रोलियम या डीकंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम बोल सकते हैं आप। कहीं पर अगर मान लीजिए पेट्रोलियम है तो उसको डीकंपोज करने का काम करता है। ठीक है, तो बेनिफिट हुआ ना, सॉइल के अंदर से उसको यूजेबल पॉइंट बना दिया। नेक्स्ट E, दैट इज द सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट, जो सीवरेज के वाटर को, सीवेज के वाटर को क्या करते हैं, क्लीन कराने का काम करते हैं। उसमें एग्जांपल आएंगे बच्चों इकोलाई, सेल्यूलोमोनास CELLULOMONAS और मिथेनोजन्स, जो मिथेन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद बच्चों F यानी कि सिक्स्थ है हमारा ब्यूट्रिक एसिड प्रोडक्शन, BUTRY, ब्यूट्रिक एसिड, BUTYRIC, ब्यूट्रिक एसिड प्रोडक्शन। जो इसको बनवाते हैं उनके नाम क्या है, कोलेस्ट्रिडियम, ब्यूटिलिशियम, BUTYLICUM, ब्यूटिलिकम, CEUM होता है बच्चों, ब्यूटिलिशियम होता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रीटिंग ऑफ फाइबर, जैसे जूट वगैरह के फाइबर बनते हैं ना, जो बोरे बनते हैं जिनसे, इनको बोलते हैं रीटिंग ऑफ फाइबर। रीटिंग को बोलते हैं, इसकी प्रोसेसिंग होती है रीटिंग, RETTING। नेक्स्ट जी पे या सेवंथ में लिखो रीटिंग ऑफ फाइबर। ठीक है, रीटिंग ऑफ फाइबर में कौन आएंगे बच्चों, कोलेस्ट्रिडियम, परफिरिजेंस आएंगे, सूडोमोनास फ्लोरेंस आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है बच्चों क्योरिंग ऑफ लीव्स, फर्मेंटेशन और प्रोसेसिंग जिसे बोलते हैं, जैसे टी के अंदर और टोबैको के अंदर उसे यूज किया जाता है, कौन से बैक्टीरिया है। फिर लास्ट आता है बच्चों सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक क्या होती है, वो केमिकल जो हम ड्रग्स की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है ना, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है, दूसरे को किल करने के लिए बनती है। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैं एंटीबायोटिक के बारे में आपको बताऊंगा, अब टाइम हो गया है हमारा।